हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर यानी ट्रेन रेलगाड़ी। तो ये हमारा क्या बेसिक मैंने पहले जैसे हम करते चले आए वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें, हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ट्रेन यानी रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। हमें क्या पूछा? टाइम पूछा। और टाइम हमसे किस में पूछा? सेकंड में पूछा। देखो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें फॉर्मूला क्या पता हो तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा से हमें कहाँ जाना है? मीटर प्रति सेकंड में जाना है, क्योंकि ऑप्शन किसमें है? सेकंड में। तो यहाँ अगर हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे? 5/18 से हम गुणा करेंगे। 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो स्पीड हमारी कितनी आएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या गई? स्पीड आ गई। क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी रखी? 600 मीटर। अब देखो यहाँ टाइम हमें निकालना। टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा? टाइम इजिकल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर की डिस्टेंस है अपॉन स्पीड हमारी कितनी आई? 10 मीटर प्रति सेकंड आई। अब देखो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा? सेकंड बचेगा। तो यहाँ से हमारा अगर काटें 0 से हमारी 0 कट गए तो टाइम हमारा कितना होगा? टाइम की अगर बात करते हैं टाइम हमारा 60 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 60 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। अब देखो यहाँ हमें उसने बोला कि 2275 डिस्टेंस को उसे कवर करना, तो बताओ कितना टाइम में वो कवर कर देगी। यानी टाइम हमसे पूछा है। देखो स्पीड की अगर बात करते हैं तो स्पीड हमारी कितनी रखी? स्पीड रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कितने से करेंगे? 5/18 से हम गुणा करनी पड़ेगी। यानी 5/18 से 18 से काटन कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो स्पीड हमारी कितनी आएगी? 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या आ गई? यहाँ से स्पीड आ गई। अब देखो डिस्टेंस कितनी रखी है? क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है 2275। तो यहाँ टाइम हम निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी 2275 बटे स्पीड। स्पीड हमारी कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मीटर ऊपर है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ है, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? यानी हमारा जो आएगा टाइम सेकंड में आएगा। 25 से काटेंगे 25 निम्न 225 और 25 से कम 25, तो कितनी बार गया? 91 बार गया। तो टाइम उसे कितना लगेगा? टाइम की अगर बात करते हैं 91 सेकंड का उसे टाइम लगेगा। कितने सेकंड का? 91 सेकंड का। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। तथानुसार उसी पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? हमें क्या पूछा? डिस्टेंस हमसे पूछा। तो अगर हमें डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। तो ये टाइम हमें जो लेना है ये हमें घंटे में लेना है। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखो स्पीड 1 कितनी रखी है? उसने बोला कि स्पीड 1 कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस कितने का? 5 का। अब यहाँ टाइम का डिफरेंस की बात करें तो उसने बोला कि 15 मिनट देरी से पहुँचे, तो गुणा कितने से करेंगे? 15। अब ये मिनट में घंटे में कन्वर्ट करना, तो भाग कितने से करेंगे? 60 से हम भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा? घंटे में कन्वर्ट हो गया। 15 से काटेंगे 15 चौका 60, 5 चौका 20, 20 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो हमें डिस्टेंस पूछी थी, डिस्टेंस कितनी आएगी? 35 दूनी 70। कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूले से। अगर हमें ये रेशो मेथड से अप्लाई करना तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ क्या दे रखा? स्पीड दे रखा। तो स्पीड का रेशो कितना आएगा? यानी 40 से कितना? एक तरफ 40 और एक तरफ हमने क्या लिखा? 35 हमें दे रखा। अगर हम 5 से काटें तो 5 8 40 और 5 से काटें 5 7 35। तो यहाँ स्पीड का रेशो कितना आ गया? 8:7। अब डिस्टेंस तो हमारी क्या कांस्टेंट है? जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो स्पीड का उल्टा ही क्या होता है? टाइम का रेशो होता है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 7:8 हमारा
टाइम का रेशो आ जाएगा। कितना? 7:8। अब देखो टाइम में डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ डिफरेंस कितने का, यानी 1 मिनट का। क्वेश्चन में जो डिफरेंस हमारा दे रखा है वो कितने का दे रखा? 15 मिनट का डिफरेंस दे रखा। कितने मिनट का? 15 मिनट का डिफरेंस है। अब देखो जब या तो इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, दोनों से हमारा क्या आएगा? सेम ही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें 15 8 120, अगर हम यहाँ से देखते हैं निकाल के तो 1 मिनट का मान 15, तो 8 मिनट का मान कितना आएगा? 8 मिनट का मान हमारा 120 हो जाएगा। अब ये 120 मिनट आया, कितना है? 120 मिनट। अब 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? यानी 120 मिनट में 2 घंटे हमारे यहाँ से होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। अब इसकी जो स्पीड हम लेंगे वो क्या लेंगे? ओरिजिनल स्पीड लेंगे। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 35 हमारी ओरिजिनल स्पीड है। इनटू टाइम कितना लगता है? यानी 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ 35 गुणा 2 हमारा कितना आएगा? 70 किलोमीटर आ जाएगा। कितना? 70 किलोमीटर। तो या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो या फॉर्मूले डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है तथा अनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी। हमें टाइम पूछा, किसका? बी का हमें टाइम पूछा। देखो ये 2 स्थान है। कहाँ? यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या 2 स्थान है, एक ए है और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा बी है। अब देखो जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 999 किलोमीटर की है। यानी ये हमारी जो डिस्टेंस है वो 999 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस हमारी दे रखी है। तो ए जो है कितने बजे? 6 बजे प्रातः, यानी 6 बजे चलती है, सुबह 6 बजे। कितने की स्पीड से? 55.5 की, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से चलती है। आगे उसने बोला तो वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। हमने सपोज करो हमने माना कि यहाँ रुकी हो 1 घंटा 20 मिनट के लिए। कितने? 1 घंटा 20 मिनट के लिए वहाँ रुक जाती है। तो आगे हमसे बोला तथानुसार वह बी तक किस समय पहुँचेगी। यानी हमें टाइम पूछा कि बी पे जो पहुँचेगी वो इस पॉइंट पर वो किस टाइम में पहुँच जाएगी, ये हमसे पूछा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? अगर सबसे पहले हम टाइम निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी है? डिस्टेंस हमारी 999 किलोमीटर की है। 999 किलोमीटर बटे यहाँ जो ए की स्पीड है वो कितनी है? 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम भाग करेंगे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से पॉइंट अगर हटा है तो गुणा कितने से करनी पड़ेगी? 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम काटे हैं 111 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 111 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार चला जाएगा। बात क्लियर है? 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, कितना आ गया? यानी उसे जो घंटे लगेंगे उसे कितने घंटे लगेंगे? 18 घंटे लगेंगे, जो वो 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ 18 घंटे तो उसे लगे। अब वो 1 घंटा 20 मिनट क्या करता है? रेस्ट करता है, यानी रुकता है। तो यहाँ हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 18 घंटे प्लस 1 घंटा, ये हमारा 18 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट हमारा ये आ जाएगा। तो टोटल अगर बात करें, टोटल कितना? 19 घंटे 20 मिनट। कितना आ जाएगा? 19 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। 19 घंटे 20 मिनट हमारा आ गया। अब देखो यहाँ से अगर देखें स्टार्टिंग क्या बजे से हो रही है? यानी 6 बजे से हो रही है। अब 6 बजे से स्टार्टिंग होती है, यानी 19 घंटे 20 मिनट यहाँ लगे, तो कितने बजे? उसने हमसे पूछा क्या था? उसने पूछा कि बी तक किस समय पहुँचेगा। यानी बी का जो टाइम हमारा आ जाएगा, बी का टाइम किस टाइम पहुँचेगा? तो यहाँ अगर 6 से स्टार्ट करेंगे तो 19 घंटे 20 मिनट और ऐड कर दो तो ये पहुँचेगा 1:20 पर। कितने? 1:20 पर वो पहुँचेगा। ये हमारा किस पर? ए एम पर। यहाँ ए एम हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरा करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति है। हमें क्या पूछा? स्पीड पूछा। देखो यहाँ अगर हम बात करें रेलगाड़ी की गति यानी स्पीड हमसे पूछी है, तो रेलगाड़ी कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी वो करती है 4.5 घंटों में पूरा करती है।
तो 4.5 घंटे में अगर 80 की स्पीड से जाती है तो कितनी दूरी कवर करेगी? तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे यानी 4.5 घंटे। अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से हमारी जीरो कट जाएगी। तो 8 पंजे 40 की जीरो, यहाँ से लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना होगा? 36 होगा। तो वो 4.5 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? 360 किलोमीटर की दूरी वो कवर कर देगी, अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसने बोला कि उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति। अब दूरी तो हमारी वही है, कितनी की? 360 किलोमीटर की। अब 4 घंटों में अगर हम 4 से भाग कर दें तो हमारी क्या आएगी? स्पीड हमारी निकल कर आ जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा? 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 ने 36, 0। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे साय पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? हमें पूछा कि डिस्टेंस बताओ, रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करी है। अब देखो एक स्थान कितने ए से, तो यहाँ हमने हमारा सपोज करो यहाँ 1 है, तो यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा दूसरा क्या दे रखा? दूसरा बी है। ये ए है और ये हमारा बी है। अब पॉइंट ए से चलती है कितने बजे? प्रातः 6 बजे। कितने बजे स्टार्ट होती है? प्रातः 6 बजे। और बी पर किस टाइम पहुँचती है? 4:30 बजे, सॉरी 4:30 बजे। कितने? 4:30 PM पर वो पहुंचती है। यहाँ AM पर हमारी क्या हो रही है? चल रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा? स्टार्टिंग कितने बजे से? सुबह 6 बजे से। पहुँच कितनी बजे रही है? 4:30 बजे पहुँच रही है। तो यहाँ अगर हम देखें टाइम कितने घंटे लग रहे हैं? यहाँ हमारे 6 से 4:30 यानी 10 घंटे लग रहे हैं। 10 घंटे 30 मिनट कितना लग रहे हैं? 10 घंटे 30 मिनट का टाइम लग रहा है। ये हमारा क्या ये आ गया। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 से ही 1/2 लिख सकते हैं। तो 10 दूनी 20 और 21, 21/2 घंटे। कितने? 21/2 घंटे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए? हमें उसने पूछा कि बताओ डिस्टेंस कितनी है, यानी दूरी हमें पूछी है। देखो डिस्टेंस हमें निकाली। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इन टाइम। अब स्पीड हमारी कितनी दे रखी है? स्पीड की बात करें तो स्पीड उसने दे रखी है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या है? यहाँ से स्पीड है। तो स्पीड हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और टाइम कितना आ गया? 21/2 घंटे। 21/2 घंटे। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी? ये 21 दूनी 42 यानी 420 किलोमीटर। कितना जाएगा? 420 किलोमीटर हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? हमें क्या पूछा? टाइम हमसे पूछा। देखो एक रेलवे 10 किलोमीटर की दूरी कितनी मिनट में कवर कर रही है? 12 मिनट में तय कर लेती है। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी रखी है? डिस्टेंस दे रखी है 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में कवर कर रही है? 12 मिनट में कवर कर रही है। अब देखो ये मिनट है, मिनट को क्या बनाएंगे? घंटा बनाएंगे। तो हम भाग कितने से करना पड़ेगा? 60 से करना पड़ेगा। तो 60 कहाँ चलेगा? ऊपर हमारा 60 चला जाएगा। तो देखो 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60, 10 पंजे 50। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या यहाँ से स्पीड आ गई। आगे हमसे उसने बोला कि यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। देखो यहाँ स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने बोला कि जो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी अब उसमें क्या कर दिया जाए? कमी कर दी जाए। कितनी की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। तो यहाँ नई स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 - 5 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी हमारी क्या हो गई? नई स्पीड हो गई। ये हमारी क्या हो गई? न्यू स्पीड हो गई। ये स्पीड 1 है, ये स्पीड क्या हो गई? 2 हमारी यहाँ से हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हमसे उसने बोला कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? अब देखो दूरी तो हमारी 10 किलोमीटर की है। अब देखो यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यहाँ हमारा क्या आएगा, टाइम हमारा आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर दो संख्या कटे से काटेंगे तो यहाँ टाइम क्या है, ये हमारे घंटे में आएगा टाइम, क्योंकि यहाँ देखो किलोमीटर में 1 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो हमारा क्या बचेगा, घंटा बचेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 में 45, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2/9 घंटे। अब देखो ऑप्शन में जो हमारा दे रखा है हमें किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। अब यहाँ गुणा करेंगे कितने, 60 से, तो हमारी क्या बन जाएगी, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 3 9, 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा, तो यहाँ 40/3 मिनट कितना आ गया, 40/3 मिनट। अब देखो 40/3 मिनट, तो यहाँ 13 3 39, तो हम कह सकते हैं इसका 13 सही 1/3 मिनट आ गया, कितना, 13 सही 1/3 मिनट। अब यह हम इसको अगर देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 13 मिनट, 13 मिनट। अब देखो 1/3 मिनट अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 60 से करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, यानी 13 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यह हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी x स्थान से y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। हमसे पूछा कि बताओ यात्रा में कितना समय कम लगेगा। दो स्थान है, एक x है और एक y है। देखो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा क्या, ये हमारा x है और ये पॉइंट हमारा क्या है, y हमारा। अब देखो पूरी जो दूरी है उसे कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 घंटे में कवर करता है। कितने घंटे में, 4 घंटे में। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो हमें उसने आगे बोला कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी x स्थान से y स्थान की यात्रा 4 घंटे में करती है। तो x से जो चलती है वो कितनी स्पीड जाती है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये हमारी क्या है उसकी, x से जो y जाती है तो वो पूरा दूरी कवर करती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। स्पीड हमारी कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा कितना लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 55 चौका 220। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो 220 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब आगे उसने बोला कि 4 घंटे में तय करती है यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। देखो पहले जो स्पीड कितनी थी, 55 थी, अब 5 और बढ़ा दी तो अब जो स्पीड हमारी होगी कितनी होगी, 55 + 5 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा अब नई स्पीड हो गई। 5 किलोमीटर प्रति बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितनी समय कम लगेगा। हमसे पूछा कि बताओ यात्रा में जो समय है वो कितना कम हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। देखो यहाँ टाइम अगर निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस तो हमारी 220 किलोमीटर की है। कितनी की, 220 किलोमीटर की डिस्टेंस आई, बटे स्पीड हमारी कितनी है, ये नई स्पीड की अगर बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 की हमारी यहाँ से जाएगा। अगर हम काटें 20 से काटें कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से 20 दिया 60, 20 दिया 60, और 20 से काटेंगे 20 से कम 20 और 20 से कम 20, तो कितनी बार गया, यहाँ से 11 बार गया। तो टाइम हमारा कितना आ गया, 11/3 घंटे। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से टाइम आ गया। अब देखो 11/3 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 3 सही 2/3 घंटे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको और भी सॉल्व करें तो यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं 3 घंटे अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको गुणा 60 से करने पड़ेंगे। तो यहाँ 30 से कितनी बार जाएगा, 3 से अगर काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 दूनी 40 यानी 3 घंटे 40 मिनट हमारा टाइम आ जाएगा। कितना आएगा, टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम हमारा कितना था, टोटल टाइम उसे 4 घंटे का लग रहा था, तो 4 घंटे में से हम कितना कम करेंगे, 3 घंटे 40 मिनट कम करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 40 मिनट हम कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ जो हमारा डिफरेंस आएगा वो 20 मिनट का आएगा। कितने का आएगा, 20 मिनट का हमारा डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमसे यही तो पूछा था, बताओ उसे कितना समय कम लगेगा। तो यहाँ कितना कम लगेगा, 20 मिनट उसे कम समय लगेगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो हमें क्या पूछा, टाइम हमसे पूछा। देखो उसने बोला कि एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी
तय करती है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी रखें, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और टाइम हमारा कितना रखा, 12 मिनट। अब 12 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटे में, तो भाग 60 से करेंगे, तो 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 12 से हमारा 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे उसने बोला कि यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाए। देखो पहले जो 60 की स्पीड थी, अब 5 कम कर दी, तो अब जो हमारी नई स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी क्या हो गई, यहाँ से नई स्पीड हो गई। ये हमारी क्या आ गई, नई स्पीड हमारी निकल पा रही। आगे उसने बोला तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 22 किलोमीटर की। तो यहाँ टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस 22 किलोमीटर, इस नई स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू हम क्या करेंगे, देखो यह 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ काटना पड़ेगा। अब ये 55 हमारा क्या है, 55 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा दे रखा है। टाइम हमें किस में चाहिए, टाइम हमें चाहिए मिनट में। अब देखो ये जो हमारा आएगा टाइम घंटे में आएगा, अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो गुणा किस करना पड़ेगा, 60 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर 11 से काटें 5 बार, 11 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। तो 12 गुणा 2 तो हमारा कितना आएगा, 24 मिनट आ जाएगा, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट में। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 24 मिनट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे। देखो इसमें हमें क्या है याद रखना है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, या किसी लड़के को पार कर रही है, या किसी पोल को पार कर रही है, तो वो जो रेलगाड़ी है वो खुद अपनी लंबाई को पार कर रही है। कितनी इसको पार कर रही है, वो खुद अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो क्वेश्चन में दिया कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। यानी हमें क्या पूछा, टाइम हमसे पूछा है, यानी खंभे को जब पार करती है उसका टाइम पूछा है। तो मैंने अभी बताया या तो ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो वो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। इसको लंबाई को यानी अपनी लंबाई को पार करेगी। तो हमें टाइम हमें निकालना है। देखो यहाँ अगर हम बात करें डिस्टेंस कितनी रखी है, 75 मीटर, यानी डिस्टेंस हमारी देखिए 75 मीटर हमारी क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड हमारी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं सेकंड में दे रखे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से हम गुणा करनी पड़ेगी। 6 से काटेंगे कितनी बार, 6 × 18 है, और 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 × 5 = 30। तो 5 × 5 यानी 25/3 कितना जाएगा, 25/3। ये हमारा क्या आ गया यहाँ से 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना, मीटर प्रति सेकंड में हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। हमें क्या निकालना, टाइम हमें निकालना। देखो टाइम जब हमें निकालना, टाइम इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 75 मीटर की डिस्टेंस है, अपॉन टाइम हमारा कितना है 25/3। अब 3 हमारा कहाँ चलेगा, ऊपर चल जाएगा। देखो 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 × 3 = 75, 3 × 3 यानी 9 सेकंड। टाइम हमारा कितना आ गया, 9 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो यहाँ हमारी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ 6 से अगर हम काटा तो 6 × 18, 6 × 5 = 30 होती है, ना कि 60 होता है। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 6 से हमारा यहाँ 10 बार जाएगा। कितनी बार, 10 बार। तो ये 10 × 5 = 50/3। यहाँ से हमारी क्या आगे स्पीड जो आएगी हमारी वो 50/3 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब यहाँ देखो 25 के स्थान पर कितना आएगा, 50 आ जाएगा, और 3 हमारा है ही। तो अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 दूनी 50 और 25 × 3 = 75। तो यहाँ कितना, 9/2 सेकंड आएगा। कितना, 9/2 सेकंड। और देखो 9/2 है तो 2 से भाग कितना आएगा, 4.5 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने, 4.5 सेकंड का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। देखो मैंने अभी बताया, अगर किसी खंभे को पार करेगी ट्रेन तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। हमें क्या पूछा, टाइम हमसे पूछा। डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करें, डायरेक्ट क्या सॉल्व करना है, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। अब देखो डिस्टेंस हमें कितनी रखी है, डिस्टेंस उसने बोली 160 मीटर। कितनी, 160 मीटर हमारी दे रखी है।
स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना कितने से करेंगे 5/18 से हमें गुना करेंगे, कितने से 5/18 से, 18 से काटेंगे कितनी बार 18 चौक 72, 18 चौक 72। और देखो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो यह हमारा जो टाइम आएगा किसमें आएगा, सेकंड में हमारा आएगा। 18 चौक 72, 5 चौको 20, कितनी 5 चौक 20, 20 से कितनी बार जाएगा, यानी 2 8 16, यानी 8 बार जाएगा। तो टाइम हमारा कितना लगेगा, टाइम उसे 8 सेकंड का टाइम लगेगा, कितने सेकंड का 8 सेकंड का टाइम लगेगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड्स में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। देखो यहाँ हमें क्या पूछा, स्पीड पूछा है। अब ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकालना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी रखी है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहाँ हमारी कितनी रखी डिस्टेंस 240 मीटर रखा। और यहाँ टाइम कितना रखा, टाइम उसने बोला 16 सेकंड। देखो ये हमारा क्या 16 सेकंड। अब हमें स्पीड किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो गुना कितने से करेंगे 18/5 से हम गुना करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 से कितनी बार जाएगा, यानी 3 बार चला जाएगा। तो यह स्पीड हमारी कितनी होगी, स्पीड हमारी 18 गुना 3, तो यहाँ हमारी कितनी होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा था उसने, स्पीड पूछी थी, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो हमें क्या पूछा, रेलगाड़ी की डिस्टेंस हमसे पूछी है, लंबाई हमारी क्या डिस्टेंस है वो पूछा है। तो लंबाई को अगर हम देखें तो एल लिख दिया, तो लंबाई इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो यहाँ स्पीड हमारी कितनी रखी है, स्पीड उसने बोला कि 25 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, इंटू टाइम, टाइम कितना रखा 25 सेकंड में पार करती है। तो ये हमारे केस में आएगा, ये लंबाई जो आएगी वो मीटर में आ जाएगी। और देखो 25 गुणा 25 तो हमारा कितना होगा 625 हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी 625 मीटर आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तथानुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखो वो खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, जब खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी। स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की, टाइम कितना लगता है 10 सेकंड का। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना कितने से करेंगे 5/18 से हम गुना करेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में। और टाइम कितना लगता है, टाइम उसे लगते हैं 10 सेकंड का टाइम लगाता है। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो मीटर में आएगी। 18 से कितनी बार जाएगा, 18 से हमारा 2 बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 100 मीटर आ जाएगी। कितनी 100 मीटर हमारी क्या आ गई यहाँ से डिस्टेंस हमारी आ गई। बिना तो बात क्लियर है। अब देखो उसने बोला कि उसने हमें क्या दे रखा है, उसने आगे हमें बोला कि तथानुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, देखो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ये हमें बात याद रखनी है। तो यहाँ देखो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये 100 मीटर, तो ये इसकी लंबाई हो गई प्लस। अब देखो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है 55 मीटर लंबा है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 100 प्लस 55 यानी 155 मीटर की टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। अब हमें क्या पार करना है, इसको हमें पार करना है। तो उसने हमें पूछा है कि इतने प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो टाइम हमें पूछा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी है 155 मीटर की है, और 155 बटे स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड उसने बोला कि स्पीड कितनी रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 5/18, 18 से काटा कितनी बार 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो यहाँ हमारा कितना का 15.5 सेकंड, कितना 15.5 सेकंड। अब देखो ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा, ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 15 सही 1/2 लिख रखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 सही 1/2 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने का 15 सही 1/2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है,
तथानुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो हमें क्या पूछा, गाड़ी की लंबाई पूछी, तो लंबाई हमें पूछी है, तो यहाँ स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना रखा है, स्पीड उसने बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे। और टाइम उसने कितना रखा, टाइम उसने बोला 25 सेकंड, तो यहाँ गुणा कितना आएगा, 25 हमारा जाएगा। 18 से कितनी बार जाएगा, 18 से हमारा 2 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो लंबाई हमें कितनी आ जाएगी, 250 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 250 मीटर हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई बताइए। किसमें, मीटर में हमें गाड़ी की लंबाई पूछनी है। तो लंबाई हमें निकालनी है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, इंटू टाइम। अब टाइम कितना रखा है, देखो टाइम उसने बोला 10 सेकंड, तो यहाँ गुणा कितने, 10 से, तो 18 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 पंजे 25, तो लंबाई हमारी कितनी होगी, 250 मीटर की। कितनी आ जाएगी, 250 मीटर आ जाएगी। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।